हेलो फ्रेंड्स। ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस का जो ऑनलाइन फॉर्म इस समय ऑनगोइंग है, उसके फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट अपडेट आपकी यहाँ पर आ गई है, जो कि 14 फरवरी 2026 है। आपने अभी तक मान लीजिए फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है तो अप्लाई ज़रूर कर लें। 14 फरवरी 2026 तक ही आप इसमें जो है फॉर्म को अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने की डेट आपकी 14 फरवरी है। अगर आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो फॉर्म को अप्लाई आप 16 फरवरी तक कर पाएंगे। पर जिन कैंडिडेट ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट अपना कर सकते हैं 14 फरवरी 2026 से पहले। अब फ्रेंड्स, मोबाइल में ज़्यादातर कैंडिडेट यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते हैं या फॉर्म को अप्लाई करते हैं, तो मोबाइल से कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, इन सभी डिटेल्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। और इससे रिलेटेड जानकारी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasa.com पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। 28,600 प्लस वैकेंसीज हैं, 10वीं पास वैकेंसी है, कोई भी एग्जाम आपका यहाँ पर नहीं होता है। अगर आपकी परसेंटेज ज़्यादा है, मतलब 80 प्लस है, तो कोशिश कीजिए फॉर्म को अप्लाई आप ज़रूर करें। कम वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स, जो मेरिट लिस्ट है वो हाई जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपका एप्लीकेशन फीस नहीं लग रहा है तो आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप जनरल ओबीसी हैं तो 100 रुपीज़ फीस है, आप चाहें तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आपकी हायर परसेंटेज है, 80 प्लस कम से कम है, तो आप अप्लाई जरूर करें। तो रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पर दिया गया है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करना है और कोशिश कीजिए कि 14 फरवरी से पहले जितने भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं और जो अप्लाई करना चाहते हैं इस वैकेंसी के लिए, वो रजिस्ट्रेशन अपना कंप्लीट जरूर करके अपने पास रख लें, जिससे आप फॉर्म जो है वो 16 फरवरी तक अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, जो कि आप मोबाइल से अप्लाई करेंगे, इसके बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, ये इसका ऑफिशियल ऑनलाइन अप्लाई पोर्टल है, जहाँ से आप इसमें ऑनलाइन आवेदन करेंगे। सबसे पहले आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको करना होगा रजिस्ट्रेशन। तो आप रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आप रजिस्टर कर चुके हैं तो आप लॉगिन कर सकते हैं। पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। बेसिक ऑप्शन हैं, जैसे आपका मोबाइल नंबर है, आपका जो मेल एड्रेस है, ये आपको यहाँ पर एंटर करके नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, आपके फ्रेंड्स मोबाइल नंबर को एंटर करने के बाद उसको आपको एक ओटीपी से वेरीफाई करना होगा। आपकी मेल एड्रेस पर भी आप यहाँ पर एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी डालकर आपको इसे वेरीफाई करना होगा। तो मोबाइल नंबर एंड मेल एड्रेस को ओटीपी से वेरीफाई करना, ये आपका फर्स्ट स्टेप है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी जैसे ही आपका देखिए जो मोबाइल नंबर है और आपकी जो मेल एड्रेस है वो वेरीफाई हो जाते हैं, आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर जाना होगा। नेक्स्ट ऑप्शन पर आने के बाद कुछ बेसिक जानकारी है। सबसे पहले एप्लीकेंट का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। पूरा नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। मैं आपको यहाँ पर सिर्फ डेमो शो कर रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग आपका पूरा नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। और ये ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पर जो है कैपिटल लेटर्स यहाँ पर यूज़ करने हैं। इसके बाद आपको देना है आपका डेट ऑफ बर्थ। आप इस कैलेंडर के माध्यम से आपका डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, आपके फादर नेम, मदर नेम की एंट्री करनी है। और उसके बाद कम्युनिटी, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, वो आपको सेलेक्ट करना होगा। तो ये ऑप्शंस हैं, आपकी पर्सनल जानकारी है, बेसिक डिटेल्स हैं, जो कि अपने अकॉर्डिंग आप एंटर करेंगे और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद अब आपको कैंडिडेट लॉगिन सेक्शन पर जाना है और प्रोसीड टू लॉगिन करना है। अब आपकी जो यूजर आईडी एंड पासवर्ड आपकी मेल आईडी पर भी आपको मिला होगा, साथ में आपके मोबाइल पर भी आया होगा। तो जो यूजर आईडी एंड पासवर्ड आया है वो डालकर आप सिंपली यहां से लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, आपके सामने यहाँ पर आएगा ओटीपी वेरिफिकेशन। तो आपको यहाँ पर ओटीपी वेरीफाई करना है। तो जो भी ओटीपी आपके पास आई है वो आप डालकर वेरीफाई एंड लॉगिन कर सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, आपकी जो ओटीपी है वो वेरीफाई हो गई है। अब आपके सामने यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं एक्टिव नोटिफिकेशन का, वो आपके सामने यहाँ पर आ जाता है। आप यहाँ से नोटिफिकेशन को रीड आउट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जो फ्रेंड्स फॉर्म को अप्लाई करने की डेट है वो 16 फरवरी 2026 है, पर नोट जो आप रजिस्ट्रेशन है वो आप 14 तारीख तक कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है, माई एप्लीकेशन का ऑप्शन है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले अप्लाई ऑनलाइन करेंगे और इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स सबसे पहले आता है यहाँ पर फ्रेंड्स आपका देखिए पोस्ट सिलेक्शन। आप पोस्ट सिलेक्शन करेंगे और उसके बाद आपको ये फॉर्म अप्लाई करना है इन स्टेप में। तो जितने स्टेप्स आपको दिए गए हैं, ये इन सभी स्टेप में आप फॉर्म अपने कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है पर्सनल डिटेल्स का। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी देखिए जो बेसिक जानकारी है वो आपको फिलअप मिलेगी। अगर रजिस्ट्रेशन में कोई भी एडिट करना है तो आपको रजिस्ट्रेशन एडिट करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। इसके बाद है मैरिटल ऑप्शन। तो आपका मैरिटल स्टेटस क्या है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे।
पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप यहाँ पर यस करते हैं तो आपको टाइप ऑफ कैटेगरी सेलेक्ट करना है। अब जैसे मान लीजिए आप कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं तो उसमें सब कैटेगरी आपको देखने को मिल जाएगी, तो आपके अकॉर्डिंग जो भी आपकी सब कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से कैटेगरी को सेलेक्ट कर सकते हैं। पीएच कैटेगरी में नहीं आते हैं, सिंपली आप नो कर देंगे। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में अगर आप एम्प्लॉयड कैंडिडेट हैं तो आप यस कर सकते हैं, आपके पास एनओसी अवेलेबल होनी चाहिए, आप यस करेंगे, नहीं है तो आप सिंपली नो कर देंगे। इसके बाद आता है आपका एड्रेस। एड्रेस आपको आपके अकॉर्डिंग पूरा एड्रेस यहाँ पर आपको एंटर करना है, आपका पिन कोड एंटर करना है। और ध्यान रखिएगा जब आप अपने पिन कोड को आप एंटर करेंगे तो आपके ऑटोमेटिक सारी जानकारी यहाँ पर फैच कर ली जाएगी। आपको सिंपली बस यहाँ पर आपका जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर दीजिएगा, सेम है तो आप सेम एज पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। इसके बाद आपको सिंपली सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपकी पर्सनल डिटेल यहां पर सक्सेसफुली सेव हो जाएगी और उसके बाद सेकंड ऑप्शन आएगा क्वालिफिकेशन का। क्वालिफिकेशन में सबसे पहले आता है सर्किल। अब सर्किल का मतलब क्या है कि आपने फ्रेंड्स यहां पर देखिए जो स्टेट है यूटी है और उसके बाद सर्किल है जहां से आपने अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट की है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो नो योर सर्किल पर आप जा सकते हैं और अपने सर्किल को चेक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर सर्किल वाले ऑप्शन पर आना है, आपको जो लिस्ट दी गई है यहां से आपको सर्किल को सेलेक्ट करना है। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग देना है और ये जानकारी जो है वो फ्रेंड्स आप अपने अकॉर्डिंग देंगे, आपकी 10 की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। इसके बाद आता है सेलेक्ट द बोर्ड। अब जो भी आपने सर्किल सेलेक्ट किया होगा आपके अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर बोर्ड की लिस्ट मिलेगी, तो आप यहाँ से बोर्ड सेलेक्ट करेंगे। अब आपको देखिए लिस्ट मिल जाती है बोर्ड के नेम्स की, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका बोर्ड है वो आप चेक कर सकते हैं। साथ में ये ध्यान रखिएगा, साथ में आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो ईयर्स हैं उनके भी ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो आपको ये चीज़ चेक करनी है कि आपने कब से कब तक किया है, सीबीएसई बोर्ड किया है, एनआईओएस किया है, 6 सब्जेक्ट के साथ पास आउट हैं, 7 सब्जेक्ट के साथ पास आउट हैं, तो वो आपको यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। बोर्ड यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद अब आपका आता है एसएससी का मेमो नंबर या फ्रेंड्स आपका मार्कशीट नंबर या आपका रोल नंबर या सर्टिफिकेट नंबर, वो आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं सिर्फ अभी डेमो शो कर रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग एक्चुअल डाटा आपको देनी होगी। इसके बाद देना है आपको यहाँ पर नंबर्स। तो आपको यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपका आता है यहाँ पर सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में आपको यहाँ पर 2 ऑप्शंस मिलते हैं, सबसे पहले है ऑब्टेन मार्क्स और यहाँ पर आपके 100 मार्क्स रहेगा। अब ऑब्टेन मार्क्स आपके जितने भी हैं वो आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। इस तरह से आपको आपके नंबर्स की जो है वो एंट्री करनी है, तो अपने नंबर्स की जो भी एंट्री है मार्कशीट के अकॉर्डिंग वो आप एंटर करेंगे। और चूज सब्जेक्ट, जो 6 सब्जेक्ट है, जो 3rd लैंग्वेज है, वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद इसमें भी आपके नंबर्स की आपको यहाँ पर एंट्री कर देनी है। तो ये फ्रेंड्स आप अपने अकॉर्डिंग एंटर करेंगे। अब आपसे पूछता है कि आपने फ्रेंड्स कोई एडिशनल जो है फ्रेंड्स यहाँ पर लैंग्वेज पढ़ी है, तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं और उसकी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। सर्किल, ईयर ऑफ पासिंग, बोर्ड का नाम नहीं की है तो आप यहाँ पर सिंपली नो कर देंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट आप यहाँ से डाटा को कर सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है पोस्ट प्रेफरेंस का। तो अब यहाँ पर फ्रेंड्स पोस्ट प्रेफरेंस आपको देनी होगी, तो आप यहाँ पर किसी भी सर्किल से अप्लाई कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा जिस भी सर्किल से आप अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपने एज ए सब्जेक्ट पढ़ी होनी चाहिए 10th एंड 12th में। अगर आपने 10th में एज ए सब्जेक्ट वो पढ़ी हुई है तो आप उसमें जो है आवेदन कर सकते हैं। इसलिए एक बार लैंग्वेज जरूर चेक कर लें, उस सर्किल की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही आप इसमें जो है उस सर्किल को अप्लाई करेंगे। इसके बाद आता है फ्रेंड्स आपका डिवीजन। अब आप यहाँ से डिवीजन कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस भी डिवीजन में आप अप्लाई यहाँ पर करना चाहते हैं। तो आपको डिवीजन सिंपली सेलेक्ट करना है। डिवीजन सेलेक्ट करने के बाद अब आपकी यहाँ पर देखिए पोस्ट के लिए आपको यहाँ पर देना होगा प्रेफरेंस। तो इसके लिए फ्रेंड्स हम चलते हैं, हम देखिए इसके ऑफिशियल नोटिस पर, जो कि फ्रेंड्स इसकी वैकेंसीज का नोटिस है। तो यहाँ पर देखिए आपको सर्किल नेम मिलता है, सर्किल की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है और उसके बाद कैटेगरी वाइज जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस की आपको वैकेंसी मिलती है, पीएच कैटेगरी की वैकेंसीज आपको मिल जाती हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 36 सर्किल्स के नेम आपको दिए गए हैं, वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको दी गई है और नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको दी गई है जो कि 28,636 वैकेंसीज हैं। तो पोस्ट प्रेफरेंस को यहाँ पर देने से पहले एक बार फ्रेंड्स इस सर्किल वाइज को और लैंग्वेज की डिटेल्स को चेक कर लें, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज को चेक कर लें और उसके बाद ही फ्रेंड्स आप पोस्ट प्रेफरेंस यहां पर देंगे। ये ध्यान रखिएगा जो भी आप सर्किल या डिवीजन देते हैं वो फ्रेंड्स आप केवल एक बार ही उस फॉर्म को जो है अप्लाई यहां पर कर पाएंगे। इसमें फ्रेंड्स यहां पर देखिए आपको नीचे ऑप्शंस मिलेंगे। अब यहां पर फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले प्रेफरेंस में आप जाते हैं तो यहां पर देखिए पहली वैकेंसी है जो कि जनरल कैटेगरी की है, सेकंड भी जनरल की है, तीसरी जनरल की है, चौथी जनरल की है, पांचवी आपकी एससी की है। अब देखिए अगर आप एससी कैंडिडेट हैं तो आप जनरल में भी प्रेफरेंस दे सकते हैं, एससी में भी प्रेफरेंस दे सकते हैं। पर मान लीजिए आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आप केवल जनरल में ही
ही प्रेफरेंस अपनी दे पाएंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पर देखना है। इसके अलावा आपको और क्या चीज़ देखनी है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये पोस्ट है डाक सेवक की, इसके अलावा यहाँ पर वैकेंसी है बीपीएम की। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर डाक सेवक, बीपीएम या एबीपीएम जो भी आप प्रेफरेंस यहाँ पर देना चाहते हैं, आप केवल मान लीजिए डाक सेवक के लिए ही प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो डाक सेवक के लिए दे सकते हैं। तो आपको यहाँ करना क्या है, प्रेफरेंस देनी है, 1 नंबर सेलेक्ट कर लिया। अगर आप बीपीएम के लिए भी देना चाहते हैं तो इसको आप मान लीजिए फर्स्ट नंबर देना चाहते हैं, सेकंड नंबर देना चाहते हैं, तो वो अपने अकॉर्डिंग आप प्रेफरेंस यहाँ पर दे सकते हैं। तो आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है कि सबसे पहले वो डाक सेवक की वैकेंसी है, बीपीएम की वैकेंसी है, आपको प्रेफरेंस किस में देनी है। सबसे पहले आप दोनों में भी दे सकते हैं, एबीपीएम की वैकेंसी भी है उसमें भी दे सकते हैं। तीसरा आपको ध्यान रखना है आप किस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं। जनरल कैंडिडेट है तो सिर्फ जनरल में ही अप्लाई करेंगे, एससी कैंडिडेट है तो आप एससी या जनरल सेलेक्ट कर सकते हैं, ओबीसी कैंडिडेट है तो ओबीसी और जनरल सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जनरल जो है वो ओपन है तो आप ओपन से भी आप चाहें तो प्रेफरेंस अपनी दे सकते हैं। आपको सिंपली यहाँ पर जितनी भी प्रेफरेंस आप यहाँ पर देना चाहें वो आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सी प्रेफरेंस यहाँ पर एंटर करनी है। इसके बाद फ्रेंड्स आप नेक्स्ट पेज पर भी जा सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर आएंगे तो आपको और भी यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर जो आपकी प्रेफरेंस है वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ डेमो आपको शो कर रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो आपकी प्रेफरेंस है वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है। प्रेफरेंस एंटर करने के बाद आपकी जो प्रेफरेंस समरी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, मतलब आपने कौन कौन सी जो फ्रेंड्स यहाँ पोस्ट है और कौन कौन सा पोस्ट ऑफिस है उसके लिए आपने प्रेफरेंस दी है, किस कैटेगरी में दी है, बीपीएम में दी है, डाक सेवक में दी है, वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट आप यहाँ से डाटा को कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड का। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपको फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने हैं और ये जेपीजी फॉर्मेट में आपके रहेंगे। सबसे पहले चूज फाइल पर क्लिक कीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे फोटो लाइब्रेरी से आप ले सकते हैं, टेक फोटो ले सकते हैं, टेक फोटो की बजाय आपको स्कैन कॉपी ही अपलोड करनी चाहिए। चूज फाइल पर जा सकते हैं, गूगल ड्राइव से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी फोटो एंड साइन कहाँ से आपको यहाँ पर जो है अपलोड करनी है। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी देखिए जो इमेज है वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको इमेज को अपलोड करने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो फ्रेंड्स उसके लिए मैंने प्रोसेस पहले भी बनाई हुई है कि कैसे आप फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपना जो है वो अपलोड कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो हम आगे बात करेंगे कि कैसे आप यहाँ पर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर को रिसाइज कर सकते हैं। इसके बाद आप इस प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे डिक्लेयर करने के बाद। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपके सामने जो प्रीव्यू सेक्शन है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपने फ्रेंड्स जो भी डिटेल्स यहाँ पर फिल की हैं वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपको एडिट करना है एप्लीकेशन को, आप तो एडिट कर सकते हैं। सबमिट करना है एप्लीकेशन को तो आप यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। तो ये जो प्रीव्यू सेक्शन है इसको ध्यान से चेक जरूर कर लें, कोई भी गलती है तो आप उसे एडिट कर लें, नहीं तो आप इसे सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहां पर सबमिट हो जाएगा। अब यहां पर एक चीज ध्यान आपको क्या रखनी है कि अगर आपका मान लीजिए पेमेंट लगता है, अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है और आपका पेमेंट लगता है तो आप किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से अपना पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं और उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। पर आपका पेमेंट नहीं लगता है तो डायरेक्टली फॉर्म आप यहां पर सबमिट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स पेमेंट करने का प्रोसेस का वीडियो भी मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मैंने आपको दिया हुआ है। तो आप एक बार पिन कमेंट को चेक कर लीजिएगा या वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, उसमें फ्रेंड्स आपको जो है फुल डिटेल्स मिल जाएंगी पेमेंट करने की भी। साथ में फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर को आप जो रिसाइज करना है या साइज को बड़ा करना है तो इसके लिए आपको फ्रेंड्स यहां पर देखिए गूगल पर आई एम रिसाइजर आप लिख सकते हैं या कोई और पोर्टल आप यूज कर सकते हैं। आप इस पोर्टल पर जाएंगे तो यहां पर सेलेक्ट इमेज का ऑप्शन मिलेगा, आप यहां से इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद नीचे आपकी देखिए विड्थ जो आपको चाहिए, हाइट जो चाहिए, पिक्सल जो चाहिए वो आपको यहां पर सेलेक्ट करना है। और उसके बाद सिंपली सेलेक्ट करने के बाद आप यहां से जो है फाइल को जो है चेंज कर सकते हैं, मतलब उसका साइज रिसाइज कर सकते हैं। ये तो हो गया साइज रिसाइज करने का, पिक्सल चेंज करने का। अब मान लीजिए आपको फ्रेंड्स यहां पर साइज आपने पिक्सल चेंज कर लिया पर उसका केबी कम हो गया, तो केबी को बढ़ाने के लिए आप फ्रेंड्स गूगल पर PI7 इमेज टूल जो है सर्च कर सकते हैं। इसके बाद आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो यहां पर भी फ्रेंड्स आपको रिसाइज इमेज पिक्सल का ऑप्शन मिल जाता है। साथ में आपको देखिए यहां पर एक ऑप्शन मिलता है इंक्रीज इमेज साइज, तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहां पर फ्रेंड्स आपको जो भी साइज चाहिए वो साइज में आप अपना जो इमेज है उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको अगर पिक्सल चेंज करना है तो भी कर सकते हैं, अगर आपको फ्रेंड्स यहां पर रिसाइज करना है तो वो भी आप यहां पर कर सकते हैं। तो यहां पर फ्रेंड्स देखिए जो आपकी प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है। जीडीएस के ऑनलाइन पोर्टल पर आप आएंगे, यहां पर एक ऑप्शन है माई एप्लीकेशन का, माई एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे और इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद देखिए माई एप्लीकेशन में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका साइकिल आईडी, आपका एप्लीकेशन नंबर सब आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद फ्रेंड्स आपका जो फॉर्म है वो सबमिटेड हो गया है, आपको वो भी यहां पर देखने को मिल जाता है। तो आप यहां से भी प्रिंट आउट अपना सेव करके अपने पास रख सकते हैं।
तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो प्रोसेस है वो मैंने आपको बता दी है, कैसे आप मोबाइल से इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस का जो फॉर्म है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। 14 फरवरी रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट है। इस डेट से पहले आपको फॉर्म को रजिस्टर करना ज़रूरी है। अगर आप रजिस्टर कर चुके हैं तो आप 16 फरवरी तक जो है फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। मैंने कोशिश की है आपको सारी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करने की। बाकी की जानकारी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अपडेट पसंद आया है तो फ्रेंड्स ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।